यो वेलकम टू पता है ना। अभी इंडिया में एक नया नाटक चालू हो रखा है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो ये कार्टून को देखकर खुद को कूल समझने लग जाते हैं, जिनका शरीर बड़ा हो जाता है पर बुद्धि छोटी रहती है। साले इमेच्योर किड्स। क्या है ये? जापान का कार्टून ही तो है। शर्म नहीं आती है ऐसे बच्चों की चीजें देखते हुए? है ना? Disclaimer: I honestly don't hate Indian movies, whether it is Bollywood or Tollywood, but this video is dedicated only for those who जल्दी समझ जाओगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले Come on everybody, put your hands up and 3, 2, 1, एनीमे क्या है? इट्स एन आर्ट। और हाँ, बस पेंटिंग मार दी कैनवास पे, सिर्फ वो नहीं होता आर्ट। एनीमे आर्ट की वो दुनिया है जिसमें घुसने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि इतने टाइम से क्या मिस कर रहे थे तुम। खुद के पास्ट सेल्फ पे ही तरस आ जाएगा। इनकी टॉप नॉच स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, एक्शन, सिर्फ साइलेंस से ही इमोशंस जगा देना। ओ माय गॉड, ये लोग हर कोई नई क्रिएटिव स्टोरी, एक्शन, सस्पेंस क्रिएट करते हैं। पर बॉलीवुड का क्या है? ये लोग मूवी रिसर्च करते हैं। जी हाँ, ये अच्छी मूवी लग रही है यार, इसको टाप लेते हैं। पर आजकल लोगों को ये चीज पता भी लग जाती है इंटरनेट से, इसलिए रिमिक्स का ठप्पा लगा दो। दैट्स इट, हो गया काम। मैक्सिमम मूवीज के राइटर नहीं होते, इधर रिसर्चर होते हैं। एनीमे की दुनिया में उनका हर एक फ्रेम मास्टरपीस है, चाहे फिर वो सिंपल किसी की आंखों का ही शॉट क्यों ना हो। इट फील्स लाइक एन आर्ट एक्सिबिशन। और बॉलीवुड एंड टॉलीवुड, जिसको तुम बचपन से देखते आ रहे हो, उसका क्या है? आर्ट तो उसमें भी है, जबकि एनीमे से ज्यादा आर्ट है। बट प्रॉब्लम इज ये एक ही शॉट में अपने सारे आर्ट्स एक साथ घुसेड़ के गैंग किए जा रहे हैं। ले भाई, तू भी जा, तू भी जा। कोई एक नॉर्मल सी चीज को नॉर्मली नहीं रहने देंगे ये। अपने हीरो के 2 कदम चलने पर भी 20 कट्स लगते हैं। 5 विंड मशीन हवा फेंकने के लिए, 50 नल्ले लोग बैकग्राउंड में नाचते हुए। उधर वो गुंडे लोग हीरोइन को मोलेस्ट कर रहे हैं, और इधर ये गॉगल्स लगा के सुट्टा फूक के नागिन चाल चलते हुए आ रहा है आराम से, जिसमें पीछे से फुल देसी ऑर्केस्ट्रा का बैंड और बजाया जा रहा है। बस हमारा यही टैलेंट देखकर तो वो पावर रेंजर्स भी एम्बेरसमेंट के कारण भग गए इंडिया से कि इतनी बकचोदी तो हम भी नहीं करते अपनी एंट्री में यार। एक्शंस में साउथ मूवीज वाले तो लिटरली आइंस्टाइन की कबर पे मूत रहे हैं, और फिर ऐसे एक्शंस के बाद मुंह में माचिस दबा के धोती पहन के फुल जोश के साथ जोर जोर से डांस करेंगे कि जैसे तो पता ही नहीं क्या महान काम करके आ रहे हो। स्टोरी लाइन्स, एनीमे प्लॉट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, फुल ऑफ लेयर्ड, फुल ऑफ ट्विस्ट, जैसे तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड की पुरानी चैटें पढ़ रहे हो। और बॉलीवुड एंड टॉलीवुड प्लॉट्स, ओ यस, क्लासिक आवारा टपोरी छाप लड़का लड़की से मिलता है, फैमिली मना करती है, 3 घंटे बकचोदी, और अंत में समहाउ लड़का लड़की दोनों का ही परिवार नाचने लग गया। दम 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 दम, हैप्पी एंडिंग। एनीमे में एक कैरेक्टर ग्रो होता है, स्ट्रगल करता है, पूरी दुनिया बचाता है, एंड ओकेजनली कुछ नल्ले पाव यूनिवर्स भी बचा लेते हैं। और बात की जाए अपने इधर की, तो इनको अपना ब्याह बचाना है, एडिटर की मदद से अपना थुलथुला पेट बचाना है तुम्हारी नजरों से, अपना फैमिली ऑनर बचाना है, अपने बाप की इज्जत बढ़ानी है हीरो को, उसी बाप की जिसको अगले ही पिक्चर में विलन का रोल देकर सड़कों पे डंडों से मारेगा अपना हीरो। अपने साउथ में तो हर सीन्स लुक्स लाइक एन एवेंजर पैरोडी, जिसमें हर किसी में हल्क जितनी ताकत है। बट मेन प्रॉब्लम इज फिर ये एक्टिंग भी हल्क की तरह ही कर रहे हैं। ये लोग तो बस यही प्रूव करना चाहते हैं कि ग्रेविटी जैसी चीज असल में होती ही नहीं है। फिजिक्स इज जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। देखो यार, जब तुमने स्टार्टिंग में ही 10 मिनट तक हीरो का इंट्रोडक्शन दिया था पैसिव वॉइस में, तभी हम मान गए थे कि हमारा हीरो इज लाइक समथिंग मास का बाप। फिर उसके बाद तुमको क्या ही जरूरत है हर सीन में आइंस्टाइन न्यूटन के 7 पीढ़ियों की माँ बहन एक करके दिखाने का? हम मान गए ना, ओके चिल। एनीमे आर्टिस्ट घंटे लगा देते हैं टू मेक श्योर एवरी एक्सप्रेशन, एवरी मूवमेंट, एवरी सिंगल लाइन इज परफेक्ट, जो तुम्हारे दिल, मस्तिष्क, गांड सब में चुभे, जिसका तुम्हें दर्द बाद में और होगा फॉरशैडो के रूप में। अटैक ऑन टाइटन। वेयरएस टॉलीवुड, ये लिटरली भूकंप ला देंगे। ऐसे ही तो बनता है कोई सीन एपिक? नहीं। और बाय द वे, भूकंप क्यों आया? क्योंकि हीरो को गुस्सा आ गया था, इसलिए इसको उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया, मुक्का मार के पैंजर फोड़ दिया, शाबाश। और फिर इनके ऐसे ही एपिक सॉन्ग के लिए ये MC BC सारे स्टेनो की राइटिंग निचोड़ के लिखवाएंगे सबसे डेंजर छपरी सॉन्ग, जो हिंदी में ट्रांसलेट होने के बाद तो बाप रे बाप। अरे देखो, मैं ना कोई इतना भी टॉक्सिक फैन नहीं हूँ एनीमे का, पर जो लोग सच में जबरदस्ती हेट करते हैं ना एनीमे को, बिना देखे बिना जाने बोलते हैं एनीमे कार्टून है ये वगैरह, बच्चे देखते हैं इसको, फिर उनके इस बिहेवियर के लिए खुद भी टॉक्सिक बनना पड़ता है। असल में इन्होंने कभी एनीमे देखा ही नहीं, और अच्छी बात है देखे भी नहीं, डिजर्व भी नहीं करते, औकात भी नहीं है इनकी। अरे तुम ही सोचो यार, सलमान खान की शर्ट खोलने पर खुशी के मारे हाइपर हो जाने वाले लोगों का दिमाग कहाँ अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, नारुतो, डीमन स्लेयर जैसी चीजों को अफोर्ड कर सकता है? इन लोगों को रियल एनीमे वाला गोकू नहीं देखना,
इनको यामचा का रिप ऑफ वर्जन देखना है टाइगर श्रॉफ। भाइयों अभी की मेन स्ट्रीम मूवीज में जो होता है ना, वो पहले से सच्ची में 10 गुना बेहतर हो गया है, बहुत इंप्रूव हो गया है, बहुत अच्छी मूवीज कंटेंट वगैरह लाते हैं। पर अभी भी यहाँ की मेन स्ट्रीम मूवीज को कई दशक और लग जाएंगे मेन स्ट्रीम एनिमे के बराबर आने में। अब देखो यार, तुम गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड वाले हमेशा से ही मैक्सिमम टट्टी कंटेंट देते हुए आ रहे हैं, है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। अब कह नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सच भी नहीं है। देखो यार, मैं एनिमे फैन हूँ और मुझे आज के चल रहे सीन में सिर्फ 2 टाइप के लोगों से दिक्कत है। पहला, एनिमे के फेक फैंस, दूसरा एनिमे के रियल हेटर्स। और इन दोनों टाइप के लोगों से ही दिक्कत है उनकी सिर्फ एक चीज के कारण, जो इन दोनों में कॉमन है, वो ये कि इन दोनों लोगों ने असल में एनिमे देखा ही नहीं। तो पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप की, एनिमे के फेक फैंस। ये होते हैं साले छपरी, जो एनिमे का कॉस्प्ले करेंगे हरामखोर। असल में मे भी इनको खुद भी नहीं पता ये किसी के भी सगे नहीं है, बस ट्रेंड के हैं। डीपी में लगाएंगे कुछ कूल सी फोटो लाइक सास्के, गोजो, जो भी ज्यादा कूल लगे। आहा भाई, सच्ची में मान गए, बहुत ज्यादा बैडएस लग रहा है। इतनी गंदी गांड तो देखी नहीं है आज तक। बस और दो बैडएस का वैलिडेशन। एक बार कोई कूल ट्रांसिशन लगा के डांजो की एडिट भेज देना इनको, ये साले उसके भी फैन बन जाएंगे। देखो, ये जो फर्स्ट कैटेगरी है एनिमे के फेक फैंस, ये सच्ची में बहुत खतरनाक होते हैं। पूछ रहे हैं इनसे कभी कि भाई तुझे एनिमे में क्या पसंद है? वो हाँ वो बोल, गोजो पसंद है। बेचारे गोजो की गांड की गेंद बना रखी है इन लोगों ने। ये लोग इतने डेंजर हैं, इनकी खुद की लिमिट का तो छोड़ो, जिसको ये अफोर्ड नहीं कर पाते उसको भी बदनाम कर रखे हैं। EMI पे लिया हुआ आईफोन और KTM के बाद अब ये दरिंदे एनिमे की इज्जत डुबाने चल दिए इंडिया में। ये लोग देखेंगे एनिमे हिंदी डब ऑन कार्टून नेटवर्क। देखो, बुरा मत मानना, शुरुआत अच्छी है पर ये सही चीज नहीं है। हिंदी डब जैसी चीज कुछ होती ही नहीं है, भूल जाओ सब। स्पेशली कार्टून नेटवर्क वाला तो बिल्कुल ही नहीं होता ही नहीं है। ये एनिमे पैरोडी चल रही है उनकी। तो इंग्लिश सब या डब में ही देख लो तो सही है। उसके लिए तुम्हें क्रंची रोल या फिर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या फिर कैप्टन जैक स्पैरो बनना पड़ेगा। और कुछ तो अब बुरा लगने वाला है किसी को, बिना मतलब की सेंसलेस एडिट बना देंगे। बस थोड़ा सा सेक लगा दिया, ग्लो इफेक्ट लगा दिया एंड धड़ 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 आ रहा है। बस कर जा भाई, मान गए बहुत डेंजर है तेरा ये फेवरेट कैरेक्टर। अब जान लेगा क्या? एक मिनट, क्या मतलब अब तुम इस वीडियो का भी एडिट नहीं बना सकते? अरे बना लेना यार, कर लेना ट्रिम करके अपलोड, बस क्रेडिट दे देना यार दोस्त। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी, एनिमे के रियल हिटर्स। ये जात असल में पैदा कैसी हुई? ये पैदा हुई है एनिमे के फैंस के कारण। जी हाँ, अब तुम सोचो, जब तुम एनिमे का एकदम से इतना क्रेज चलता हुआ देखते हो, तो फिर एनिमे से अनजान वो प्राणी जो अब तक छोटा भीम के एक्शन से गूज़बम्प लेता हुआ आ रहा है, उसका क्या रिएक्शन हो सकता है? वो या तो ये सोचेगा ओपन माइंड से कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं देखकर, या फिर इरिटेट होकर सोचेगा ये क्या कार्टून ही तो है, इतना क्या बढ़ा चढ़ा रहे हैं। इस बेचारी की मानसिकता का कारण है उसका अब तक का जिया हुआ जीवन, जिसमें वो एक कुएं का मेंढक बना रहा। बचपन में उसने छोटा भीम के एक्शन से ऑर्गेज्म ले लिया और बड़ा होने पर बॉलीवुड की मूवी से प्रेरणा ले ली। इन चीजों को उस बेचारे ने अब तक इतना कंज्यूम कर लिया है कि वो मान ही नहीं सकता कि इस कुएं के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। इसलिए वो इतना चिढ़ जाता है कि क्या एनिमे करके कूल समझते हैं ये खुद को, क्रिंज कहीं के। खैर कोई बात ना, जो भी हुआ अब तक ठीक है, गलती नहीं है इसमें तुम्हारी। पर अब इनको एक बार मौका मिल रहा है उन एनिमे रिकमेंड करने वाले का हाथ पकड़ के कुएं के बाहर की दुनिया देखने का। अगर फिर भी पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात ना, वापस से जाके कुएं में बैठ जाना। वी शुड सपोर्ट देम और इग्नोर देम। पर मेन दिक्कत तब आ जाती है जब उसको एनिमे का कुछ पता में नहीं और फिर भी फालतू में बहबह किए जा रहा है, हेट फैला रहा है एनिमे पे। अरे मैं फैला रहा हूँ ना एनिमे पे हेट, ऐसे वीडियोस बना के, तू क्यों फैला रहा है? अटैक ऑन टाइटन, वन पीस, ड्रैगन बॉल, डीमन स्लेयर की पूरी सीरीज, इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। देखो, अब तुम ये मत सोचना कि जापान को सपोर्ट कर रहा है ये, इंडिया को नहीं, साला देशद्रोही गद्दार। अरे नहीं, सिर्फ उनके आर्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, और एक अच्छे आर्ट की कोई नेशनलिटी नहीं होती। पर ये सब छोड़ो, एक चीज शेयर करना चाहूंगा मैं तुम्हारे साथ। छोटा मोटा हेट तो हर वीडियो के बाद आता ही रहता है मेरे पास, पर अभी पिछली सलार वाली वीडियो के बाद एक DM आया मेरे पास। उसमें 10 पेज का ज्ञान दिया जा रहा था मुझे कि तू उस मूवी पे ऐसे कैसे बोल दिया, तू सिर्फ बॉलीवुड और तेरे 2 टके के कार्टून पे ही रोस्ट कर, ब्ला 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 विद सम गालीज। अब कभी भी प्रभास के बारे में ऐसा कुछ मत बोल देना। तो ठीक है, फिर उसी के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो देखो, एक्शन की बात की जाए, एनिमे के एक्शन भाई साहब तुम्हारे दिल की धड़कन थाम देंगे। विलन हो या हीरो, उनके एक एक मूव के पीछे बहुत दिमाग लगता है। कुछ सेकंड्स के विजुअल बनाने के लिए ही 2-3 दिन लग जाते हैं। और अपने इधर के एक्शंस के लिए क्या लगता है? लंबी लंबी केबल्स, जिससे गुंडों को लटकाकर हवा में उड़ाया जाता है। क्योंकि तुम्हारे फेवरेट हीरो ने मुक्का मारा है ना भाई, कम से कम 10 गुंडे तो उड़ते हुए जाएंगे ना 10 अलग अलग दिशा में। और क्या सामग्री लगती है? गोला बारूद, ब्लास्ट दिखाने के लिए भम भम। फिर अपने हीरो की फुटेज को स्लो कर देंगे, स्लो मोशन एक्शन, बैक
बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। और हाँ, सबसे पहले तो ये स्क्रिप्ट देंगे गुंडे को, जिसे पढ़कर वो अपने डायलॉग्स अच्छे से याद कर लेंगे। ए हाँ, बस इतना ही डायलॉग होता है इनका, यही बोलते हुए आते हैं और मार खाते हुए जाते हैं। और इन्हीं एक्शंस के बीच में साइड में खड़ा कोई बुढ़ा बुढ़ी बच्चा या फिर हीरोइन हीरो का जय जयकारा लगा के उसका इंट्रोडक्शन देती है कि हमारा हीरो ये है, वो है, बुराई का सर्वनाश करने वाला, धरती फाड़ के आने वाला, आकाश को झुकाने वाला, सुपरमैन से ब्लोजॉब लेने वाला, उसका नाम है चिंदिया। और बाय द वे, इसी इंट्रोडक्शन के बीच में हमारे हीरो ने 10-10 टन के 100 दर्जन गुंडे मार दिए, बुरी बुरी शकल के। चलो अब खड़े हो जाओ कुर्सी पे से, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, पिक्चर सुपर हिट। बस यही तो बात है यार, इसीलिए तो अपने देश का हाल है। उधर विदेश में भौतिक विज्ञान पे मूवी बनाई जाती है और अपने इधर मूवी में भौतिक विज्ञान का खिलौना बना दिया जाता है। और बाय द वे, तुमको एक इलॉजिकल सी चीज बताऊं, सलार में खानसार नहीं था वो, इट्स हिडन लीफ विलेज। और रातों रात सफाया हुआ वो सौर्यांगा कबीला, ना ऊंचिया कबीला। ये दोनों दोस्त जो बाद में दुश्मन बन गए, क्या नाम है, वेदा एंड देवा, माद्रा एंड हासीरामा। बट कम ऑन, जस्ट एन इंस्पिरेशन, कोई गलत बात नहीं है। सलार मूवी में बस बड़ा सा एक गुंडों का देश दिखा दिया, बड़ी बड़ी आर्मियां दिखा दी, डायलॉग में लंबी लंबी फेंक दी, तो क्या बस इसी से बन गई बड़ी लेवल की मूवी। एक्शंस तो ऐसे जैसे तो अपना हीरो वीडियो गेम खेल रहा हो, वो भी हैक वर्जन में। और फिर कुछ लोग ऐसे क्लैरिफिकेशन देते हैं कि ऐसी मूवी में मजा आता है, दिमाग लगा लिए, थोड़ा लॉजिक ढूंढ लिए, तो फिर वो मूवी क्या हुई, मजा ही नहीं आएगा, अच्छा एक्शन ही नहीं होगा ऐसे तो। बस यही तो बात है, तुम लोगों ने गलतफहमी पाल ली कि न्यूटन आइंस्टाइन को नाराज करे बिना एक्शन हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं बंद बुद्धि, क्रिएटिव ब्लॉक। अरे मेरे भाई, अटैक ऑन टाइटन के एक्शंस देखे हैं तूने? नारुतो के हैंड टू हैंड कॉम्बैट, डीमन स्लेयर की फाइट, हंटर, बाकी हानमा, केंगन आसुरा, जुजुत्सु काइसेन, ओ माय गॉड, मेरी तो चड्डी में गूज़बम्प आ गए। बट ये सब क्रिंज है। एपिक तो वो होता है जब अपना हीरो मुट्ठी बंद करके इंजन की आवाजें निकालता है। वाओ, तुम नहीं जानते यार, क्या थी वो गारा वर्सेस रॉकली की फाइट, एरन वर्सेस रेनार, लिवाई वर्सेस बीस्ट, लूफी वर्सेस लूकी। अब तो थिएटर में आने वाले हैं अपर डीमंस, आकाजा, इनोस्के वर्सेस डोमा। कोको सीबो को तो देखकर ही डर लग जाएगा, मुजान की फट जाती है एकदम से देखकर। एक सेकंड, इतना बड़ा बन गया क्या वीडियो? अभी तो बहुत कुछ बचा है। चलो ठीक है, फिर सरप्राइज नेक्स्ट पार्ट आएगा। बस तुम्हारे मन में जो भी विचार आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो। एंड ऑल्सो से माय नेम बिट्टू लिखकर वीडियो पे लाइक्स मार दो, ओनली 2 हाँ, बस इतने से लाइक्स करवा दो। देख लेना यार, करवा सको तो बढ़िया है। फिर मैं इसका तीसरा और आखिरी पार्ट भी पब्लिक कर दूंगा, वरना वो सिर्फ मेंबर्स के लिए ही होगा। कितनी चीजें तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के कारण पब्लिक नहीं करता मैं, बट अब मैं तुमको पहले इसलिए बता दिया ताकि फिर मजबूरी करना ही पड़े वो पब्लिक। एंड इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहां पे तुम्हारी बहुत हेल्प ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर तुमको बहुत बड़ा लव यू टू, एंड तुम्हारे थैंक यू के लिए वेलकम, बाय बाय। Domain expansion, malevolent shrine.